जी अच्छा, कल हमने एक और चीज़ भी देखी सर, बैरून मुल्क से जो हम ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं या फिर जो फैसिलिटीज़ हैं उसके ऊपर 5% टैक्स लगाया गया था, वो वापस ले लिया गया। लेकिन इसके हवाले से खबरें बड़ी गर्दिश कर रही हैं कि ये अमेरिका के मुतालबे पर किया गया है, तो इस तिजारती डील से जोड़ रहे हैं, ज़रा कंफर्म कर देंगे आप? अमेरिका की तरफ से यकीनन ये वन ऑफ द थिंग्स थी जिसके ऊपर उनकी तरफ से बातचीत आई थी। तो फिर और इसीलिए फिर हमने यही फैसला किया कि क्योंकि एक नया टैक्स है तो इसको अभी बजाय इसके कि किसी एक मुल्क के लिए उसको रोका जाए टू इंश्योर कि ये एक फेयरनेस रहे, तो इसीलिए कुल जो एक नया टैक्स था उसको अभी के लिए अभी विड्रॉ किया गया। अच्छा बिलाल साहब, ये जो ऑयल वाली डील हमारी हुई है तो इसके लिए अमरीकी सदर कह रहे हैं हमारे तेल के ज़खायर को तलाश करने में भी मिलकर काम करेंगे। फिलहाल एक कंपनी इंतखाब के अमल में है जो इस पार्टनरशिप को लीड करेगी। तो फाइनलाइज क्या चीजें हुई हैं सर, किस बेस पर हुई हैं? जी देखिए कैप्टन साहब, जिस तरह आपने खुद बयान किया वो ट्वीट में भी इसी बात का जिक्र है कि एक कंपनी आइडेंटिफाई होगी, ऑयल एंड गैस में एक्सप्लोरेशन के लिए अपॉर्चुनिटीज़ आइडेंटिफाई होंगी। तो ये एक तो ये इस इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ का आगाज़ इसी तरह एक इरादे से होता है कि इस सेक्टर में पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करनी है और उसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ानी है। उसके बाद फिर इसकी एक पूरी प्रोसेस होती है, तो उसमें यकीनन अमेरिकन साइड अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को देखेगी, हम मावनत करेंगे जो डेटा फरामी की हद तक अपॉर्चुनिटीज़ आइडेंटिफाई करने के लिए। तो ये आगे जल्द अज जी आगे आई थिंक आइंदा महीनों में आप देखेंगी कि इसके ऊपर तेजी से एक प्रोग्रेस होगी जिसमें दोनों साइड्स बैठ के आइडेंटिफाई कहाँ पे इन्वेस्टमेंट पॉसिबल है, उसका क्या तरीकाकार होना होता है और जो मराहिल होंगे वो तय किए जाएंगे। अच्छा, ऑयल और गैस के बड़े ज़खायर के बारे में ना हमने 2019 में भी हुकूमत से सुना है, बड़े बड़े दावे किए गए थे लेकिन फिर वो गलत साबित हुआ। तो इस बार क्या फिजिबिलिटी कैलकुलेशन हो गई है? कुछ कंफर्म कर सकते हैं? नहीं देखिए इस तरह किरण साहब इस तरह होता नहीं है ना जी। आमतौर पे यही होता है कि आप मुल्क के अंदर ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन का जो अमल है, जो उसकी प्रैक्टिस है, जो उसकी उसमें इंटरेस्ट है, उसको हम बढ़ाएं। हम ऐसे यहाँ पे हालात पैदा करें कि दीगर कंपनीज लोकल या इंटरनेशनल वो आके ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन बढ़ाएं। और कभी जब आप वो एक्सप्लोरेशन की एफर्ट करते हैं तो कभी ज़खायर निकलते हैं, कभी नहीं निकलते, मगर दुनिया भर में इस तरह ही होता है कि आप एफर्ट करते हैं और आप ऐसा कंड्यूसिव माहौल बनाते हैं कि इकोनॉमिकली फीजेबल हो कि लोग ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन करें। तो यहाँ पर बुनियादी ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन करने की हो रही है, वो फिर अगले मराहिल होते हैं। अच्छा, मौलाना साहब बड़े तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं सारे मामले के ऊपर। फिर APC हुई, वहाँ पर भी अपोजिशन की तरफ से मुतालबा सामने आया कि जो भी ट्रम्प के साथ मुलाकात हुई है उसको सामने लाया जाए, उस पर डिबेट की जाए, बात की जाए। करेंगे आप सर? जी देखिए इसमें तो कोई जी देखिए पार्लियामेंट आगे, नेशनल असेंबली आगे सेशन में आ रही है तो यकीनन जी कोई ऐसी बात नहीं है जी। हम ऐवान है हमारे लिए एक इट्स द हाईएस्ट फोरम इन द लैंड और वहाँ पे बिल्कुल जी ये ट्रेड डील है जो कि पाकिस्तान की एक मईशत के लिए बहुत खुशाइन खबर है और बिल्कुल हम उसकी तफसीलात जो हम आपके सामने भी अभी डिस्कस कर रहे हैं वो बिल्कुल पेश करना चाहेंगे। और कोई भी जो हमारे मोअज़्ज़ज़ ऐवान के सवालात होंगे जिस तरह हम दीगर और उमूर पे देते हैं उन सवालों के भी जवाब देंगे। तो यकीनन ये कौमी एक अकॉम्प्लिशमेंट है जिसकी हमारी मईशत को ज़रूरत थी। हमारे मुल्क में एक्सपोर्ट्स बढ़ाने की ज़रूरत है ताकि हम मुस्तकिल सतह पर IMF निजात हासिल कर सकें। तो इंशाल्लाह बिल्कुल जी हम हमेशा पेश हैं जी। अच्छा बिलाल साहब, पाकिस्तान और भारत के साथ जो अमरीकी सदर का रवैया है ना वो उसमें बड़ा वाज़े, बड़ी क्लैरिटी के साथ मुख्तलिफ है दोनों तरफ। तो इसका क्रेडिट एब्सोल्युटली आप दें फील्ड मार्शल को कि वो जिस तरह से व्हाइट हाउस गए, वहां पर जिस तरह उनकी मुलाकात हुई और उसके बाद चीजें भी टर्न अराउंड होना शुरू हुई। साहब का एक बड़ा क्रिटिकल किरदार रहा है और ये ओवरऑल जिसे हम होल ऑफ द गवर्नमेंट कहते हैं, यह रियासत की एक ओवरऑल कोऑर्डिनेटेड एक एफर्ट का नतीजा है। उसमें प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, इसहाक डार साहब एज डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, एवरीवन हैज प्लेड देयर रोल। मतलब कि हम जिस तरह के मैंने आपको पहले कहा, जब हम जंग के दौरान भी हमने जिस तरीके से अपने आप को डिप्लोमेटिकली कॉन्डक्ट किया, हमने हरगिज़ भी कोई गैर ज़िम्मेदाराना बयान नहीं दिया। हमने एक रिस्पॉन्सिबल नेशन होने का मुजाहरा किया अपने कॉन्डक्ट में भी, अपनी डिप्लोमेसी में भी, जंग में भी जिस तरीके से हमने वो जंग जीती और इंफॉर्मेशन सतह पर भी, बल्कि मीडिया का भी उसमें किरदार रहा था। तो यकीनन इसमें हमारी अफवाज का ना सिर्फ जंग की हद तक बल्कि डिप्लोमेटिक सतह पर भी एक कलीदी किरदार रहा है और फील्ड मार्शल साहब का
भी रहा है। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी आपने देखा है कि और अक्रॉस द बोर्ड सब ने एज ए टीम एफर्ट की, जिसके नतीजे में आज आप देख रही हैं ना सिर्फ अमेरिका के साथ बल्कि सारे स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स के साथ एक ही वक्त में ताल्लुकात बेहतर हुए हैं पिछले चंद माह। सही, अब कुछ इंटरनल ताल्लुकात भी है, लेकिन जिस तरह के फैसले आ रहे हैं और जो चीजें हो रही हैं, लगता नहीं है कि उधर ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं। अब अलीमा खान साहिबा बता रही हैं कि वीज़ों के लिए, खान साहब के बेटों के वीज़ा के लिए उन्होंने हाई कमीशन में दरखास्त दी है और सफ़ीर ने उन्हें बताया है कि वजारत दाखिला की मंजूरी का इंतजार कर रहे हैं। तो क्या वीज़े जारी करने जा रहे हैं? क्या करेंगे? हमेशा कहा जी उनके बेटों का आना ना आना मेरे लिए तो एक नॉन इवेंट है। वो आ जाएं तो भी ठीक है, ना आए तो भी ठीक है, और मुल्क में आने का एक प्रोसीजर है। मेरे तो ये भी इल्म ही नहीं था कि उनको अब वीज़ों की ज़रूरत थी। आई थॉट वो अगर एक खान साहब के बेटे हैं तो शायद नाइकॉप या इस तरह की कोई चीज़ होगी, मगर कोई भी शख्स आना चाहता है तो उसका हक है। मगर पाकिस्तान में आने का एक प्रोसीजर है, या आपके पास पाकिस्तान की शनाख्त हो या आप वीज़ा लगवा के आएँ, तो जो भी प्रोसीजर है उस हवाले से फॉलो करके कोई भी शख्स आ सकता है। मेरे लिए ये बात उनका आना ना आना किसी खास अहमियत की हामिल नहीं। सही, एक और भी मामला, वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें एक स्टेटमेंट दिया, ऐसा स्टेटमेंट जिसका फिर भारत ने फ़ायदा उठाया। अब वो इस हवाले से न सिर्फ फेटफ को ख़त लिखने जा रहे हैं बल्कि खुद भी पेश होने का कह रहे हैं। तो कैसे देख रहे हैं वफाकी हुकूमत, सलामती के इदारे उनके इस स्टेटमेंट को और उनके इस अमल को? नहीं, मेरे ख्याल से जी वो बयान जो उनने 2-3 हफ्ते पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया था, मेरी समझ से बाहर है कि कोई पाकिस्तानी शहरी, लेट अलोन खैबर पख्तूनख्वा का चीफ मिनिस्टर, किस तरह इस तरह के अल्फाज अपनी अफवाज के मुतल्लिक बयान कर सकता है, जो कि वही अल्फाज हैं जो मोदी हमारी अफवाज के मुतल्लिक अदा करता है। वो भी मोदी भी बिल्कुल अफवाज पाकिस्तान और पाकिस्तान में दहशत गर्दी के मुतल्लिक यही बातें करते हैं जो उस दिन अली अमीन गंडापुर साहब ने की। तो मेरी तो समझ से बाहर है कि आप कौन सी ये सियासत है और कौन सी ये सोच है। सियासत भी छोड़ दें, ये कौन सी सोच है, कौन सा पाकिस्तानी इस तरह सोचता है। और इससे बड़ा प्रूफ हो नहीं सकता कि अब मोदी और अली अमीन गंडापुर एक ज़ुबान बोल रहे हैं, कि इससे ज़्यादा प्रूफ हो नहीं सकता कि उनकी की ज़ुबान को लेके अपने मुकदमा लड़ने के लिए भारत उनके अल्फाज को इस्तेमाल कर रहा हो। तो नहायत मैं आपको बताऊँ जी, अफसोसनाक बात है। और मेरे नज़दीक तो इसका एक ना कोई जस्टिफिकेशन है। और मैं तो उम्मीद कर रहा था कि PTI के अंदर और लोग हैं, कम से कम वही इसको कंडेम कर देंगे, मगर बदकिस्मती से कोई कंडेमनेशन नहीं आई। क्योंकि ये बातें जो है ना जी, ये सियासत से कौन हुकूमत में रहता है कौन नहीं रहता, ये इससे बहुत बड़ी बातें। और मेरे ख्याल से इसको जितना कंडेम किया जाए कम है। मैं उम्मीद कर रहा था कि खुद ही ये नज़रसानी कर लेंगे, मगर नहीं हुई। तो बहरहाल जी, अब बदकिस्मती से ये हालात हैं। हमारा ख्याल था कि इनकी सोच बदल गई होगी, मगर जो 9 मई की सोच थी वो आज भी नज़र आ रही है। और इसीलिए PTI के ही खैबर पख्तूनख्वा के CM, जो कि एक ऐसे सूबे के CM हैं जो जंग की फ्रंट लाइन पर है, वो आज मोदी के अल्फाज अदा कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बिलाल अजहर कियानी साहब, प्रोग्राम में साथ मौजूद थे। जो हमारा मुआहदा हुआ है अमेरिका के साथ, उस पर डिस्कशन हो रही थी, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जलसे के हवाले से या उनके बेटों के हवाले से तो बिलाल अजहर साहब कह रहे हैं कि ये तो उनके लिए बिल्कुल ही नॉन इशू है। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक ऐलान किया हुआ है, 5 अगस्त को उन्होंने जलसा करना है, उसके लिए एप्लीकेशन भी दी है, इस्लामाबाद में जलसे की इजाज़त मांगी है।